पुणे, नवी मुंबई, पनवेल, अहिल्यानगर, यहाँ के लोग पिछले कई दिनों से खौफ में जी रहे हैं और इस खौफ की वजह है आदमखोर तेंदुआ। तेंदुए के हमले की दहशत इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने गले में लोहे की कील वाला पट्टा पहन रहे हैं, क्योंकि आदमखोर सीधे गर्दन को जबड़े से पकड़ लेता है। यह इतनी बड़ी चुनौती है कि सरकार को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि यह तेंदुआ जंगलों को छोड़कर गन्ने के खेतों में रह रहा है और ऐसे एक दो नहीं, करीब 2000 तेंदुए हैं। इनमें से कौन सा तेंदुआ आदमखोर यानी मैन ईटर बन चुका है, उसका पता लगाना अब प्रशासन के लिए चैलेंज बन गया है। महाराष्ट्र में आदमखोर तेंदुए की आतंक की रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा फिक्र में डालने वाली है। वो चुपके से आता है, खींच कर ले जाता है। वो अचानक से आता है, नोच कर मार डालता है। वो रात में आता है, शिकार को खा जाता है। घूम रहा है आदमखोर। खौफ क्या होता है, दहशत क्या होती है, डर क्या होता है, देख लीजिए, ये होता है खौफ। गले में कील वाला पट्टा लगाकर घर से निकल रहे हैं लोग। पता नहीं कब और कहां से आ जाए आदमखोर और सीधे गर्दन को जबड़े में दबोच ले और खींचकर ले जाए। बिबटे ने उसे पकड़ा ना, उसका पैर पकड़ा, इसमें पकड़े में दर्द होता है ना, इससे तो उसने गले में नहीं पकड़ा ना कुत्ते को, इसलिए हमको भी ऐसा लगा कि हम भी ऐसा पहने तो हमारा भी जान बच जाएगी ना। हमारे पास इधर बहुत बच्चे लोगों को उठा के लेके गया, इसलिए इसकी वजह से हम लोग सेफ्टी के लिए हम लोग ये पहनते हैं। ये खौफ महाराष्ट्र के गन्ना बेल्ट, पुणे, अहिल्यानगर, नासिक, नवी मुंबई के गांव में पिछले कई दिनों से फैला हुआ है, जहां आदमखोर तेंदुए घूम रहे हैं जो कभी भी किसी भी वक्त गर्दन पर वार कर देते हैं और काम तमाम कर देते हैं। आदमखोर तेंदुए की दहशत की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में घबरा रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो गले में कील वाला पट्टा पहनकर निकल रहे हैं। महाराष्ट्र की गन्ना बेल्ट में आदमखोर तेंदुए का आतंक इतना बढ़ गया है कि किसान अकेले खेत की तरफ जा ही नहीं रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बुजुर्ग बाहर नहीं सो रहे। खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग झुंड में निकल रहे हैं। कील वाला पट्टा पहनना मजबूरी बन गया है। गांव की गलियों में लोग पहरा दे रहे हैं, बस इसलिए कि कहीं से आदमखोर तेंदुआ न आ जाए। पुणे, नासिक, अहिल्यानगर और नवी मुंबई में 2 महीने के भीतर 14 लोगों की जानें जा चुकी हैं। नासिक, अहिल्यानगर में 5-5 और पुणे में 4 लोग आदमखोर का निवाला बन चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि ये खौफ सिर्फ आज का नहीं है। आदमखोर तेंदुए का कहर महाराष्ट्र की गन्ना बेल्ट में पिछले 5 सालों से बरप रहा है। तेंदुए के इंसानों पर हमला करने की 350 वारदात हो चुकी है, जिनमें करीब 110 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले पुणे जिले में ही 70 हमले हो चुके हैं। वन विभाग टीम बनाकर सेफ्टी के उपाय तो कर रहा है, लेकिन आबादी के हिसाब से ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालत ये हो गई है कि अब इन गांव के लोग अब खुद ही आदमखोर तेंदुए से अपनी जान बचाने की तरकीबें निकाल रहे हैं। कील वाला गले का पट्टा तैयार किया है, क्योंकि आदमखोर तेंदुआ जब छुप कर आता है तो सीधा गर्दन को निशाना बनाता है और इसलिए अब खेत में काम कर रही महिलाएं भी गले में कील वाला पट्टा लगाकर ही खेत में काम करने जा रही हैं। जहां भी आदमखोर तेंदुए का खतरा है, वहां रह रहे सभी लोगों ने गले में कील वाला पट्टा पहन रखा है। हम तो बहुत दिन से पट्टा पहनता है। इधर बहुत बिबटे की ये समस्या है ना, डर लगता है। हर दिन सुबह बाहर से आने इतना डर लगता है कि अपना जीव है ना मुट्ठी में लेकर बाहर घूमते हैं। किसान ही नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी
पट्टा पहनकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। महाराष्ट्र की गन्ना बेल्ट में आदमखोर आपदा बन गया है। सरकार के लिए भी आदमखोर चुनौती बन गए हैं। इसी से समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से करीब 3000 लोहे के कील वाले पट्टे बांटे जा चुके हैं। बाजारों में लोहे के कील वाले पट्टे 150 रुपए में बिक रहे हैं। तेंदुए से लोग खौफजदा इसलिए भी हैं कि 30 दिन के भीतर ही तेंदुए ने कई लोगों की जान ले ली है। 2 नवंबर को एक 13 साल के बच्चे को तेंदुआ खा गया। 12 अक्टूबर को 5 साल की लड़की की तेंदुए के हमले से मौत हो गई। 22 अक्टूबर को 83 साल की बुजुर्ग महिला तेंदुए का निवाला बन गई। इस वक्त हमें पुणे के मानिकडोह रेस्क्यू केंद्र में, ये तेंदुओं का रेस्क्यू केंद्र है। पुणे में जिन जिन इलाकों में जब भी कोई तेंदुआ दिखाई देता है तो तत्काल उस तेंदुओं को रेस्क्यू कर इसी रेस्क्यू सेंटर में लाया जाता है। सामने आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से पिंजरे में कैद एक तेंदुआ नजर आ रहा है। पिछले महीने भर में करीब 30 से ज्यादा इस तरह के खूंखार तेंदुओं को रेस्क्यू कर यहाँ लाया गया है। जो आदमखोर तेंदुए होते हैं उन्हें भी पकड़कर इसी रेस्क्यू सेंटर में लाया गया है। तेंदुए का ये खौफ सिर्फ पुणे में नहीं है। नवी मुंबई के पास पनवेल के चाफेवाड़ी फनसवाड़ी गांव में भी तेंदुए का खौफ फैला हुआ है। 18 नवंबर को जब यहां तेंदुआ दिखा तो गांव वाले दहशत में आ गए। जिस तरह से तेंदुए इंसानी बस्तियों पर हमला कर रहे हैं, उसके बाद से ये डर और भी बढ़ गया है। हालत यह है कि पनवेल के जिन जिन इलाकों में तेंदुआ दिखा वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। डर ऐसा है कि लोकल बस्तियों में नौजवान हाथ में लाठी लेकर खुद ही दिन रात पहरा दे रहे हैं और लोगों को सचेत करने के लिए वन विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई है। वन विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को तेंदुए से बचने के लिए खबरदार कर रही है। 2-3 दिन पहले ही हमें फ़ोन आया था कि यहाँ पे तेंदुआ आया है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे विजिट चालू की है। गाँव वालों को भी सतर्क करने के लिए सूचना दे रहे हैं कि भाई आप रात बेरात बाहर मत निकलो। बच्चों और महिला को ज़्यादातर यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम के लिए भी रात को नहीं बाहर निकले। आपके घर में ही आप रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर कुछ भी आपको होता है तो हमें फ़ोन कीजिए। नवी मुंबई के खारघर के पास जिन गाँव में तेंदुआ दिखाई दे रहा है, उन इलाकों में जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसके अलावा तेंदुए से बचने के वार्निंग वाले पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। मुंबई से सटे नई मुंबई के खारघर में 2 गांव है, चाफेवाड़ी फनसवाड़ी, जहां पर तेंदुआ आए दिन जो है लोगों को दिखाई दे रहा है और जिसके कारण इलाके में खौफ है। इस तेंदुए के खौफ के कारण वन विभाग और यहाँ के लोकल सिडको प्रशासन ने रास्ता जो है गांव की तरफ जाने वाला वो भी बंद कर दिया है। आप देखेंगे कि बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और बोर्ड्स लगाए गए हैं कि ये जो तेंदुआ है उससे आप सावधान रहे, सचेत रहे। पूरा दिखता है, वो बाहर आने के बाद खड़ा भी रहता है, कोई टेंशन नहीं उसको। वो आदमी लोग को थोड़ा डर लगता है, वो मुँह का जानवर वो कभी भी हमला कर सकता है। तेंदुए के खतरे से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन मोड में है। आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। सरकार ने 200 पिंजरों को खरीदा है, 1000 और खरीदने की तैयारी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार से आदमखोर जानवरों को मारने और पकड़ने की मंजूरी देने की मांग की है। सीसीटीवी कैमरों से तेंदुओं की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। हीट सेंसिंग थर्मल ड्रोन से भी तलाश की जा रही है। जमीन पर बने पंजों के निशान से भी तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से 11 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं ताकि तेंदुए को काबू किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि तेंदुए हिंसक हो गए और इंसानी बस्तियों की तरफ आने लगे। इन इलाकों में गन्ने की खेती होती है। जंगल छोड़कर आए तेंदुओं की 3 पीढ़ियां गन्ने के खेतों में रह रही हैं और ये पूरा इलाका नदी से सटा हुआ है, जो तेंदुए के लिए मुफीद माना जाता है। और जब इन तेंदुओं को लगता है कि जिन गन्ने के खेतों में वो रह रहे हैं वहां पर कोई दखल दे रहा है तो वो हमलावर हो जाते हैं। पिछले 2 से 3 जनरेशन यहाँ पे उनके पैदा हुए, तो उन्होंने जंगल देखा ही नहीं है, ये यहीं पे पले बड़े हैं। तो जहां तक हो सके वन विभाग वहां पे अगर नजदीक अपने ह्यूमन रेसिडेंसी के अगर नजदीक आते हैं तो वहां से रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जो अभी बढ़ने का कारण है उनका कि वहां पे अगर ये आप भौगोलिक स्थिति अगर आप देखते हैं तो वहां पे ये 3-4 गांव के लग के नदी है और लगभग 50 एकड़ तक पूरा गन्ने का खेत है।
तो ये उनके लिए एक अच्छा लपन क्षेत्र जो हम बोलते हैं, वो उनके लिए छुपने की जगह वहाँ पे तैयार हो जाती है। एक सर्वे में महाराष्ट्र के जंगलों में 3800 तेंदुए का अनुमान लगाया गया है, लेकिन गन्ने के खेतों में रहने वाले तेंदुए की संख्या का कोई अंदाजा नहीं है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो गन्ने के खेतों में करीब 2000 तेंदुए रहते हैं, इसीलिए तेंदुए से सबसे ज्यादा खतरा गन्ना किसानों को ही है। हालांकि वन विभाग तेंदुए को पकड़ने और उनकी दहशत को दूर करने के उपाय निकाल रहा है। इसी के चलते वन विभाग ने जगह जगह पर पिंजरे रखे हैं। इनमें चारे के तौर पर मुर्गी, बकरी और कुत्तों को रखा गया है और गांव वालों को तेंदुए से बचाव के उपकरण भी बांटे जा रहे हैं ताकि तेंदुओं से बचा जा सके। जो कि एक स्टिक है, वुडन स्टिक, अपना बाम्बू का स्टिक है, और इसमें ये ऐसा त्रिशूल जैसा भाला भी किया हुआ है। ये इमरजेंसी स्टेज पे अगर आप खेत में है और अगर अटैक होता है तो आप स्व सुरक्षा के लिए कम से कम ये यूज कर सकते हैं। दिखने में जो नुकीला जो दिख रहा है तो इसे सामने वाला जो जानवर है वो डर जाता है। हमारे एक स्टन गन जो है, इसमें भी एक करंट जैसा एक लाइट भी है, इसमें टॉर्चेस भी है और इसमें अलार्म सिस्टम भी है। तो ये जैसे करंट है तो इसमें हम लोग जब ये करंट बजाते हैं तो इसका जो इंटेंसिटी है वो काफी है। तो ये हम लोगों ने ऐसे ही निर्देश दिए हुए हैं कि ये बजाते बजाते जाना है। सर बजा के दिखाइए। तो ये जैसा है, इसमें ये सामने छोटी सी बैटरी रहती है अंदर, तो ये इससे कुछ जीवित हानि नहीं है। इसमें बस करंट फ्लो होता है तो झटका बैठेगा, उसको बस छोटा सा झटका बैठेगा और वो तुरंत दूर चला जाएगा। छोटे बच्चों के लिए ये छोटा वाला एक जो बैंड है वो तैयार किया हुआ है। इसमें गैल्वेनाइज्ड मेटल है कि जो तेंदुए के जो दांत है वो इसको फाड़ नहीं सकते, इसमें आर पार नहीं जा सकते क्योंकि ये गैल्वेनाइज्ड मेटल है। तो ये एक छोटा है और ये बड़ा वाला है। तो इसके साथ हम लोग ये बैटरीज भी दे रहे हैं और ये बैटरी में टॉर्चे भी है और इसमें एक साउंड अलर्ट भी सिस्टम है। वन विभाग उपाय तो कर रहा है, लेकिन उपाय अभी गांव वालों तक पहुंच नहीं पाए हैं। इसीलिए लोग जुगाड़ के तौर पर गले में कील वाले पट्टे पहन रहे हैं। घर से बाहर निकलते वक्त अपने साथ धारदार हथियार भी लेकर चल रहे हैं। पुणे की जुन्नर तहसील सबसे ज्यादा तेंदुआ प्रभावित इलाका है, लेकिन वहां पर वन विभाग पहुंच गया है और लोगों को तेंदुए से बचने वाले त्रिशूल बांट रहा है। यही है कि पहले जो सिर्फ रात के वक्त कभी कभार तेंदुआ निकलता था, अब वो दिन में कभी भी दिखाई देता है। सुबह का वक्त हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, किसी भी वक्त गांव में किसी भी कोने में अचानक से तेंदुआ आ जाता है और हमला कर देता है। और इसी डर की वजह से अब वन विभाग ने इस तरह के त्रिशूल बांटे हैं। बिबट्या आ गया तो और हमला करने को जर ये करा तर ऐसा करने का किंवा आवाज करने का, इसको आवाज करने का, जब आवाज करने से जो नहीं आया रुका तो ऐसा ये त्रिशूल उसको लगाने का। आप बताइए, आपको समझ में आया? आप कैसे अपना बचाव करेंगे? ऐसा जब तेंदुआ आपको हमला करना पड़ता है ना, वो ऐसा करना। कम से कम 5-6 साल से ज्यादा हो गया है तेंदुओं की दिक्कत हमारे यहाँ गांव में बढ़ती ही जा रही है। दिन में रात में अभी खेती में जाना का दिक्कत की बात हो गई है। स्कूल के बच्चे 6 बजे के बाद गांव और जो खेती घर है वो 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बच्चों लोगों को डर लगता है शाम को 6 बजे के बाद घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया है। कुत्ते बचे नहीं गाँव में। वन विभाग भी बड़ी तादाद में तेंदुओं को पकड़ रहा है। जो आदमखोर तेंदुए हैं उनका रेस्क्यू कर वन विभाग उन्हें रेस्क्यू हाउस में पहुंचा रहा है। मुश्किल यह है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो तेंदुए के हमले रुक रहे हैं और ना ही तेंदुए रिहायशी इलाकों से दूर जा रहे हैं। नवी मुंबई के खारघर पहाड़ी पर तेंदुए के दिखने से यहाँ के गांव वाले दहशत में हैं और इनसे गांव वालों को बचाने के लिए सरकार AI तकनीक की मदद ले रही है। सैटेलाइट कैमरों से तेंदुआ दिखने के बाद आसपास के 3 किलोमीटर इलाके में सायरन बजाए जा रहे हैं। बड़ी चीज है, यहाँ पर इस तरह के सायरन जो है पुणे के तमाम उन तेंदुआ प्रभावित इलाकों में लगाए गए हैं जहां पर इस तरह से तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह इस सायरन को फिट किया गया है, आप इसके सामने का अगर इस परिसर को देखेंगे तो ये पूरा एक कई एकड़ में फैली गन्ने की खेती है और इन्हीं गन्ने के खेत के बीच में छिपकर बैठे रहता है तेंदुआ और मौका पाते ही वो हमला कर देता। और इस AI तकनीक की मदद से अगर कहीं पर भी इसकी रेंज में अगर तेंदुआ दिखाई देता है तो तत्काल उसका कैमरा, ये जो कैमरा लगा है वो पिक्चर डिटेक्ट करता है और